नई शिक्षा नीति विषय पर आज प्रोफेसर संजय शंकर मिश्रा जी जो विभागाध्यक्ष हैं कॉमर्स विभाग के और जिनके यहाँ बहुत अधिक छात्र उनके विभाग में पढ़ रहे हैं, उनसे चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनसे जानेंगे कि नई शिक्षा नीति जो है वो किस प्रकार से छात्रों के लिए या टीचर्स के लिए क्या उसकी चुनौतियां हैं और किस प्रकार से वो उसमें लाभदायक है उनके लिए। संजय शंकर मिश्रा जी, कृपया बताएं कि जो नई शिक्षा नीति है ये कब से लागू हुई है, कितना समय हो गया इसको लागू हुए? नई शिक्षा नीति पिछले 2 वर्षों से चल रही है। जिन छात्रों का नई शिक्षा नीति में प्रवेश हुआ था इस रनिंग सत्र में 2023-24 में वो फाइनल ईयर में आ गए हैं। नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से छात्रों के व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायक होने वाली है। यहाँ पर हम 1 साल के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट देते हैं। इसके पश्चात 2 साल बाद उनको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल के पश्चात उनको ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान की जाएगी। अब ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद अगर कोई छात्र अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको एडवांस डिग्री दी जाएगी, जिसमें रिसर्च उनके कोर्स पे रखा गया है। रिसर्च करने की क्षमता, रिसर्च में इनोवेशन उनके दिमाग में लाने की कोशिश की जाएगी और निश्चित रूप से छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए यह बहुत सहयोगी होगी। इसमें जो कमियां हैं, वास्तव में कमियां शिक्षा नीति या उसकी प्लानिंग में नहीं है। कमियां हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में है। हमारे ये जो सब्जेक्ट दे दिए गए हैं कॉलेज में, उनके टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स की नियुक्ति नहीं है, रेगुलर पोस्ट नहीं है उस पर, तो निश्चित रूप से उनको पढ़ाने में और उनको कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत आ रही है, जिसमें कि जब तक उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं नियुक्त होंगे तब तक वो शायद संभव नहीं हो पाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि नई शिक्षा नीति लागू करने में कुछ जल्दीबाजी की गई है? क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना लेना चाहिए, उसके बाद इसको लागू किया जाना चाहिए? इसमें आपका क्या सोचना है? नहीं, बहुत जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोर्स चल रहे थे और यहाँ पर भी लागू किया गया है और ये सही समय पे लागू है, जल्दी लागू नहीं की। अच्छा, आपने बताया कि प्रथम वर्ष में उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में उनको डिप्लोमा दिया जाएगा और तृतीय वर्ष के बाद उनको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो क्या जैसे ही छात्र प्रथम वर्ष कर लेगा तो क्या उसको द्वितीय वर्ष में उसने एडमिशन नहीं लिया तो क्या उसको सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक उसको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा? नहीं, ऑटोमेटिक उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके लिए आवेदन करना या इस तरह की स्थिति नहीं है। अगर उसकी स्थिति नहीं है कि वो आगे पढ़ाई कर सकता है तो फर्स्ट ईयर में छोड़ के वो सर्टिफिकेट ले सकता है। और विशेष रूप से हमारे यहाँ वाणिज्य के अंतर्गत कॉमर्स विषय में अगर वो फर्स्ट ईयर लेके सर्टिफिकेट करता है तो उसको कहीं ना कोई जॉब जो है वो आसानी से मिल जाएगा, जहाँ अकाउंट कीपिंग या स्टोर कीपिंग या इस तरह के काम होते हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होते हैं तो सर्टिफिकेट के आधार पर उसको जॉब मिल सकता है। कोई छात्र यदि चाहता है कि वो नई शिक्षा नीति में एडमिशन उसने लिया है और वो चाहता है कि वो अब किसी महाविद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता है, वो अपने गांव में स्थित किसी महाविद्यालय में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए कुछ सुविधा प्रदान की गई है क्या इसमें? मान लीजिए उसने किसी महाविद्यालय से 1 वर्ष कंप्लीट कर लिया है, तो अगले वर्ष वो क्या कर सकता है? क्या दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है? उसको यहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरे महाविद्यालय में उसको एडमिशन लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट तो उसको मिल जाएगा, लेकिन अगले महाविद्यालय में अगर वो चाहता है तो उसको प्रवेश मिल जाएगा। और लेकिन हाँ, ये सुविधा हमारे रणवत सिंह महाविद्यालय के छात्रों को नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे सेमेस्टर बेसिस पे अपना कोर्स चला रहे हैं और बाकी मध्य प्रदेश के जितने महाविद्यालय हैं वो सब ईयरली बेसिस पे अपना कोर्स चला रहे हैं। TRS महाविद्यालय के छात्र इस सुविधा नहीं मिल पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारी जानकारी जो हमारे साथ शेयर की।
इसमें आगे भी आपसे अगले एपिसोड में और विषयों पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।